हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है हिस्ट्री ऑफ नोवेल। 18वीं शताब्दी ने इंग्लिश लिटरेचर को दो भेद दी जिसका उल्लेख हमें एंशियंट क्लासिकल हेरिटेज में नहीं मिलता। एक है पीरियोडिकल एसे और दूसरा नॉवेल। शुरुआत से ही नॉवेल ने प्रसिद्धि प्राप्त की जो बढ़ती ही गई। आज वह साहित्य की अहम शैली के रूप में भी पहचानी जाती है। नॉवेल एक लंबी काल्पनिक कथा है जो इंसान के अनुभव को गद्य के रूप में पेश करती है। नॉवेल इटालियन शब्द नोवेला से जन्मा है जिसका मतलब है नया। एक कहानी को जिसमें जगह, समय, पात्र, उनके विचार, हाव भाव, काम आदि विस्तार से बताया जाता है, नॉवेल है। नॉवेल हमारे सामने कहानी का एक जीता जागता चित्र खड़ा करता है। कविता एवं नाटक से ज्यादा नॉवेल से जीवन को समझना आसान हो जाता है। नॉवेल उपन्यास एक साहित्यिक शैली है जिसका इतिहास 2000 साल पुराना है। सबसे पहला नॉवेल 2 से 6 सदी में लिखा ग्रीक रोमांसेस है। यह काल्पनिक और आनंद देने वाली कहानी ने अगले 1000 सालों तक लेखकों को प्रेरित किया। 18वीं सदी में अखबार और मैगजीन के कारण मिडिल क्लास भी नॉवेल की ओर आकर्षित हुआ, पर इन्हें ट्रेजेडी और रोमांस में इतनी दिलचस्पी नहीं थी जितनी अपर क्लास को। यही कारण था जिसने एक नई शैली जो वास्तविक जीवन से रूबरू कराए, ना कि कल्पना पर आधारित हो, को जन्म दिया। औद्योगिक क्रांति के कारण मिडिल क्लास या वर्किंग क्लास बढ़ गया था, जिन्हें वास्तविकता, सामान्य इंसान के प्रॉब्लम्स ज्यादा अपने से लगते थे और इन्हीं पर तो नॉवेल आधारित थी। May I come in, sir? प्लीज डू। सर, नॉवेल ने मिडिल और लोअर क्लास की महत्वाकांक्षाओं को नई आवाज दी और उनकी तमन्ना भी पूरी की। मशीन्स के आने से काम फटाफट होते थे, जिससे लोगों के पास किताबें पढ़ने और उसके ऊपर चर्चा करने का वक्त मिलता था। कविता और नाटक का प्रभाव कम होता चला गया। नॉवेल इन दोनों का मेल और कुछ नई विशेषताओं के साथ 18वीं सदी में बहुत प्रसिद्ध हुई। बहुत लोगों को उसने प्रभावित भी किया। सर, नॉवेल राइटिंग में ना सिर्फ पुरुषों का राज था बल्कि महिला लेखिकाओं ने भी अपना योगदान दिया, जैसे अगाथा क्रिस्टी, वर्जीनिया वुल्फ और बहुत सारे। वेल डन बच्चों। चलो अब हम देखते हैं इंडियन सिनारियो। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की राजमोहन्स वाइफ इंग्लिश में लिखी पहली नॉवेल है एक इंडियन द्वारा। इसके बाद कई भारतीयों ने इंग्लिश में देशभक्ति पर उपन्यास लिखे। विशेष उल्लेखनीय है R.K. नारायण, सलमान रश्दी, अरुंधति रॉय एक्सेट्रा। इटालियन वर्ड नोवेला का मतलब होता है न्यू नॉवेल, और नोवेल जो वर्ड है वो है नोवेला। नोवेला, अरे हाँ सुनो, इटालियन वर्ड नोवेला इसका मतलब होता है नया, और वहीं से जन्मा वर्ड नॉवेल। नॉवेल जो बहुत लंबी स्टोरी होती है, और इटालियन वर्ड नोवेल NOVELLE यहाँ से जन्मा है वर्ड नोवेला। अब नोवेला क्या होता है? एक घटना पर एक या दो पात्र ही होते हैं, उसे नोवेला कहते हैं। नोवेला नोवेल से छोटी एवं कहानी से बड़ी होती है। वेरी गुड। चलो अब हम देखते हैं एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल या फिर नोवेला। थीम मतलब विषय। उपन्यास का जो मेन मुद्दा है, जिसे संक्षिप्त में कहा जा सकता है, वह सत्य जो लेखक कई घटनाओं या पात्रों के द्वारा समझाना चाहता है, वह है थीम। प्लॉट, कथानक, यह वह कहानी है जिससे थीम बनती है। प्लॉट सिंपल हो सकता है या फिर कॉम्प्लेक्स। कैरेक्टर, किरदार के व्यवहार से प्लॉट आगे बढ़ता है।
किसी पात्र का वर्णन किसी थंबनेल मतलब छोटी सी वस्तु से या फिर लंबे चौड़े परिचय से किया जा सकता है। मुख्य पात्र का उल्लेख बड़ी बारीकाई से किया जाता है। उन्हीं के इर्द गिर्द संपूर्ण कथा चलती रहती है। इस नायक के विरुद्ध एक ऐसा किरदार होता है जो अरे एंटागोनिस्ट, जिसे हम खलनायक भी कह सकते हैं। और इन दोनों के कारण ही कहानी आगे बढ़ती है, कहानी मजेदार बनती है। सेटिंग हर कहानी की पार्श्वभूमि होती है, जिसमें जगह, समय, काल, मौसम, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। प्लॉट और कैरेक्टर सेटिंग के अनुसार ही होते हैं। कॉन्फ्लिक्ट नायक और खलनायक या विरुद्ध किरदार के बीच का संघर्ष, इसी से कहानी दिलचस्प होती है और उत्सुकता भी उत्पन्न करती है। स्टाइल भाषा का प्रयोग लेखक कहानी को आगे बढ़ाने के लिए करता है और इसे कहते हैं स्टाइल। लेखक लंबा चौड़ा वर्णन कर सकता है या फिर संक्षिप्त में या फिर दोनों मिलाकर, जिससे रीडर पर उसका इम्पैक्ट पड़ सके। हमारे साथ बनी रहिए, हम तुरंत लेके आ रहे हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल। चलो बच्चों, अपनी अपनी मिसेस जगह दालो पे एक बैठ कैरेक्टर जाओ। के दिमाग में जो चलता है उसके थॉट्स के फ्लो का वर्णन करता है। सर, मेरी जगह उसने ले ली। कोई नहीं, तुम यहीं पे खड़े रहो। तो लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं टाइप्स ऑफ नॉवेल से। रियलिस्टिक नॉवेल कथानक वास्तविकता दर्शाती है। इसके पात्र एक दूसरे से ऐसे बर्ताव करते हैं मानो हम असली जिंदगी में। हर एक का उद्देश्य अलग अलग होता है, जो एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता। पिकारेस्क नॉवेल। पिकारेस्क एक स्पेनिश शब्द पिकारो से आया है, जिसका मतलब रोग। इसका मतलब दुष्ट। इसमें जो नायक है वो अच्छा इंसान नहीं होता, बुरा होता है और इसी के इर्द गिर्द कथानक घूमता है। दुष्टों के साहसपूर्ण कार्यों का वर्णन किया जाता है। हिस्टोरिकल नॉवेल के बारे में कौन बताएगा? अतीत के घटनाओं पर आधारित उपन्यास हिस्टोरिकल नॉवेल होता है। जिस समय नॉवेल लिखा जा रहा है उससे पहले के समय का जिक्र इसमें होता है। एपिस्टोलरी ये लैटिन शब्द एपिस्टोला से आया है। इसका मतलब है पत्र। इसी से तो एपिस्टोलरी नॉवेल बना है। कहानी को पत्रों या फिर अलग दस्तावेज के माध्यम से आगे बढ़ाया जा सकता है। इसमें पत्र या फिर डायरी का हेल्प लिया जा सकता है। गोथिक नॉवेल। गोथ ये जर्मन की एक ट्राइब है जो अनपढ़ है। गोथिक उपन्यास में आप कह सकते हैं रहस्यमय, डर, मृत्यु, मॉन्स्टर, घोस्ट, सुपरनैचुरल पावर, ये सब एलिमेंट होते हैं। इसमें हॉन्टेड बिल्डिंग्स का भी जिक्र होता है। अरे बाप रे। ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। ये नॉवेल लेखक के जीवन पर आधारित होता है। लेखक जगह और पात्रों के नाम गोपनीयता के कारण बदल सकते हैं। डायस्टोपियन नॉवेल। डायस्टोपियन नॉवेल एक ये अपोजिट है यूटोपिया का। यूटोपिया का मतलब होता है परफेक्ट और डायस्टोपियन का होता है इम्परफेक्ट। तो यूटोपिया एक काल्पनिक समाज है और जैसे हम कह सकते डिस्टोपियन में सारी इम्परफेक्ट या गलत चीज़ों का जिक्र किया जाता है, जैसे वायलेंस, क्राइम, गरीबी और इन सब के इफेक्ट्स। अरे हाँ। एलेगोरिकल नॉवेल। एलेगोरी एक ऐसी कहानी जिसके एक से ज्यादा अर्थ लगाए जा सकते हैं। जो अर्थ हम लगाते हैं वो प्रतीकात्मक अर्थ से, जो राजनीतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक या दार्शनिक हो सकता है। इसका मतलब
जैसा अर्थ जिसको लेना है वो वैसा अर्थ इससे समझ सकता है। साइकोलॉजिकल नॉवेल। इस तरह के नॉवेल में नायक और बाकी के पात्रों के न सिर्फ बाहरी बल्कि आंतरिक स्थिति का भी विश्लेषण किया जाता है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। ये विलियम जेम्स ने इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी में किया था। अब स्ट्रीम का मतलब होता है एक फ्लो और कॉन्शियसनेस का मतलब होता है दिमाग में जो चल रहा है थॉट्स। तो कैरेक्टर के दिमाग में जो थॉट्स का फ्लो होता है उसका वर्णन किया जाता है। घटनाएं जिस क्रम में होती जाती है उसी क्रम में पेश की जाती है। जैसे वह पात्र के दिमाग में आते हैं वैसे ही वह प्रस्तुत किया जाता है। वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस दालोवे ये इसका उदाहरण है। बिल्डिंग्सरॉमन्स का जर्मन में अर्थ है विकास। नायक के भावनात्मक मनोवैज्ञानिक विकास उसके बचपन से युवा होने तक के सफर का वर्णन इस प्रकार के उपन्यास में किया जाता है। साइंस फिक्शन भी होता है। ये काल्पनिक दुनिया या किस्सों पर आधारित होता है जो भविष्य की साइंस और टेक्नोलॉजी, यूनिवर्स, टाइम ट्रैवल, दूसरा यूनिवर्स आदि पर आधारित होता है। वेल सेड। सर डिटेक्टिव नॉवेल भी एक है जो जासूसी उपन्यास कहते हैं। इसमें एक जासूस जो प्रोफेशनल या फिर एमेच्योर हो जो क्राइम को अपनी टेक्निक से सॉल्व करता है। सर मुझे ये डिटेक्टिव उपन्यास बहुत पसंद है। सर अब बस ठीक है, हम अभी यहीं पे रुकते हैं। तो हम आपसे विदा लेते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज डू सो। Hit the red bell icon so that you'll get the notification of the latest release that are done on this channel. Till then, happy reading, happy viewing. Bye.